हेलो एंड वेलकम टू भय का अनुभव। दोस्तों, मेरा नाम है बिमान समीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ डर की सच्ची कहानी। आज ऐसी ही एक और कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि है डॉक्टर संजीव की। दोस्तों, ये कहानी हम डॉक्टर संजीव के अंदाज में ही सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी इस इंट्रो के बाद। मेरा नाम डॉक्टर संजीव रॉय है। ये मेरी आप बीती है। ये बात है उन दिनों की जब मैं नया नया अपना कोर्स कंप्लीट करके इंटर्नशिप के लिए एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव में मेडिकल कैंप गया था। मेरे कुछ साथी उस गांव की हालत से परेशान होकर वहां से चले आए थे, लेकिन मुझसे उस गांव की दुर्दशा और उस गांव के लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी। इसी वजह से हमारी टीम से सिर्फ 3-4 डॉक्टर ही उस गांव में रुके थे। उस गांव को मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़रूरत थी और हम हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश किया करते थे। इसी वजह से सारा गांव हमें भगवान की तरह मानने लगा था और हम भी गांव के सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा किया करते थे। गांव के कई लोग हमें इलाज के बदले अनाज और फल दे जाया करते थे। मैं अपनी साइकिल पे कई किलोमीटर दूर जाकर भी उन लोगों का इलाज किया करता था। ये उस रोज़ की बात है जब हरिया शाम के लगभग 5 बजे भागता हुआ मेरे पास आया था और हाफते हुए बोला, साहब जल्दी चलिए, बाबा नहीं रहेंगे, बाबा मर जाएंगे। मैंने उसे बिठाकर पानी पिलाते हुए पूछा, क्या हुआ, ज़रा अच्छे से सांस लो और फिर बताओ। वह बोला, मेरे बाबा अचानक खेत में काम करते हुए बेहोश हो गए और उनकी सांस भी धीमी हो गई। जल्दी चलिए साहब। ये सुनकर मैंने बिना समय गंवाते हुए अपने बैग में ज़रूरत की चीज़ें रखकर उसके साथ साइकिल पर निकल गया। हरिया मुझे अपने साइकिल पर बिठाकर ज़ोर से पैडल मारते हुए अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। दिसंबर का महीना था, इसलिए शाम भी बहुत जल्दी होने लगा था और देखते ही देखते अंधेरा होने लगा। हरिया का घर अभी काफ़ी दूर था। हरिया के घर की ओर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता था जो कि जंगल होके गुजरता था, पर गांव वाले शाम को उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। उनका मानना था वह रास्ता कुछ माया जाल से घिरा हुआ है, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। इसीलिए मैंने हरिया से कहा, हरिया वो छोटा रास्ता ले लो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हरिया ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की और बोला, साहब वो रास्ते से नहीं, वहाँ इस वक्त हम गांव वाले नहीं जाते हैं। मैंने उसकी बात काटते हुए बोला, हरिया मैं इन बातों को नहीं मानता, जैसे बोला है वैसा करो, तुम्हारे बाबा की जान बचानी है कि नहीं। और हम उस रास्ते पर चल दिए। रास्ता बहुत सुनसान था और काफ़ी डरावना भी। ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता मन में डर बना देता था। आज तक जिन बातों को मैं नहीं मानता था, मुझे उस एक रात ने उन सारी बातों पर यकीन दिला दिया। अभी हम कुछ दूर ही निकले थे कि हमने दूर से देखा एक बड़ी सी परछाई जो एक पेड़ के पीछे से निकल कर आ रही थी और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे हम पास पहुँचे वो परछाई गायब होने लगी कि तभी हमने देखा हमारे साइकिल के साथ एक अजीब सा जानवर दौड़ रहा था, जिसका शरीर जानवर का था और सर किसी इंसान की तरह था। हम उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और हरिया ज़ोर से पैडल मारने लगा। हम जितना तेज़ जा रहे थे वह भी उतनी तेज़ी से दौड़ लगाने लगा और देखते ही देखते उसका आकार बड़ा होने लगा। उसे देखकर अब हमारी सांस फूलने लगी और अचानक हरिया साइकिल पे अपना कंट्रोल खोने लगा और देखते ही देखते हम दोनों गिर गए। नीचे गिरते ही वो जानवर हम पे झपट्टा मारकर कूदने लगा और जैसे ही वो हम पर कूदा, एक धुएं का गुब्बारा सा फूटा
और जब तक हम होश में आते वहाँ वहाँ कुछ नहीं था। हम जैसे तैसे खुद को संभाल के फिर वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगे। डर के मारे हमारे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। हरिया पूरी ताकत से पैडल मार रहा था, लेकिन हम एक ही जगह पे घंटों घूमते रहे। अब हम उस जंगल में फंस चुके थे। काफ़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम किसी लूप में फंसे हुए हैं। इस चक्कर को तोड़ने के लिए मैंने साइकिल से नीचे छलांग लगाई और जैसे ही मैं नीचे गिरा मैंने देखा एक काली रस्सी की तरह दिखने वाली एक चोटी तेजी से हरिया की ओर बढ़ रही थी और देखते ही देखते उस काली चोटी ने हरिया को लपेट लिया, जैसे कोई अजगर किसी इंसान को लपेट लेता है। हरिया दर्द से कहारने लगा और उसकी दर्द की आवाज़ से उस पेड़ के पीछे छुपी वो परछाई ठहाके मार कर हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही कर्कश थी, मानो कोई आपके कानों में पिघलता हुआ कांच डाल रहा हो। मैं अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं था। मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था कि तभी मैंने पीछे कुछ लोगों की आवाज़ सुनी। उस शक्ति का माया जाल टूटने लगा कि तभी किसी आदमी ने मुझसे कहा, उस चोटी को काट दो। मैंने जल्दी से अपने बैग में रखी कैंची से उस चोटी को काट दिया। जैसे ही मैंने उस चोटी को काटा उस परछाई की चीख निकल गई और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मानो उसकी जान निकल रही है। और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ घटा ही ना था। हम गांव वालों की मदद से हरिया के घर पहुंचे, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। मैं हरिया के बाबा को बचा नहीं सका। हमें हरिया के घर पहुंचने में 6 घंटे लग गए थे और इतनी देर में हरिया के बाबा ने दम तोड़ दिया था। इस बात का गम मुझे हमेशा रहेगा। हमें देर होने की वजह से गांव के कुछ लोग हमारी तलाश में आए थे, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। ये थी मेरे जीवन की सबसे डरावनी और सबसे दुखद घटना। मुझे आज भी अफसोस है कि मैं हरिया के बाबा को बचा नहीं सका। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर संजीव रॉय की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।